हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति, ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स। ये वीडियो होने वाली है एसएससी सीजीएल 2025 का क्विक एंड ऑनेस्ट रिव्यू। आपको पता है कि मैं सीजीएल का एग्जाम नहीं दे रही हूँ, लेकिन मेरा एक कजन है जिसको मैं 3-4 महीनों से गाइड कर रही हूँ कि प्रिपरेशन आपको कैसे करनी चाहिए, किस डायरेक्शन में करना चाहिए। तो उसका एग्जाम हुआ था 15 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में। उस शिफ्ट के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगी जो आपको एज एन एसएससी एस्पिरेंट पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम हॉल में वो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप ना करो, अवॉइड करो उनको, जिनसे आपका एग्जाम खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी जिसका डर आपके दिमाग में बहुत टाइम से बैठा हुआ है कि कोई सर्वर इशू तो नहीं होगा, टेक्निकल इशू तो नहीं होगा, या फिर क्वेश्चंस जो है वो सिलेबस से बाहर तो नहीं आएंगे, एग्जाम टाइम से स्टार्ट होगा या नहीं होगा, ये सब। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम जो है वो बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाए गए हैं, सब कुछ अच्छा था, सारे इन्विजिलेटर थे वो प्रोफेशनल थे, कोई भी उनका ऐसा बिहेवियर नहीं देखा गया जो अनप्रोफेशनल हो। बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे स्टूडेंट को। अगर बाई चांस किसी स्टूडेंट का पीसी बीच में बंद भी पड़ गया था तो वो भी वहीं से स्टार्ट हुआ जहां से उन्होंने छोड़ा था। तो ऐसा कोई टेक्निकल इशू नहीं है अभी। आप इस चीज से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ कि ऐसी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो अब बात करते हैं एग्जाम की कि एग्जाम कैसा था। तो मैं ये 15 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रही हूँ। एग्जाम डुएबल था, मॉडरेट टू टफ था। पेपर जो है वो लेंथी था थोड़ा, जैसे पहले पीवाईक्यू करके काम चल जाता था वैसा नहीं था। तो मैं सब्जेक्ट वाइज बात करती हूँ। सबसे पहले रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे वो डुएबल थे, पीवाईक्यू बेस्ड ही क्वेश्चंस थे। तो आप 12 से 13 मिनट में इजीली आप रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एक दो अगर सीरीज या फिर कुछ क्वेश्चंस अगर बीच में फंस रहे हैं तो वो आप उस टाइम के लिए स्किप कर सकते हो। और इससे आगे नेक्स्ट में बात करती हूँ जीएस का। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जीएस में ज्यादा पूछे गए हैं, या फिर ऑलमोस्ट ही स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आप टफ कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि जनरली एसएससी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन नहीं आते, वन लाइनर क्वेश्चन ही पहले पूछे जाते थे। लूसेंट अब काफी नहीं है। आपको एनसीईआरटी या सब्जेक्ट वाइज बुक लेने की नीड पड़ सकती है जीएस की अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो सारे ही स्टेटमेंट बेस्ड थे। उसमें क्या होता है, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होता है और जो आपकी एक्यूरेसी है वो भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आपको 2 या 3 स्टेटमेंट तो पता होना ही चाहिए कि ये सही है या फिर गलत है, इस टाइप से। तो नेक्स्ट में बात करती हूँ मैथ्स की। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया जो सिलेबस से बाहर था, या फिर जो स्टेनो या फिर फेज के एग्जाम में देखे गए थे ऐसे टॉपिक से भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। पहले जो एसएससी का पैटर्न था उसी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, पीवाईक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन आए थे, लेकिन थोड़ा क्या था, लेंथी क्वेश्चंस थे या फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे कि आपको ना कैलकुलेशन करनी पड़ रही है या फिर आपको बड़े बड़े नंबर्स के मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। ऑप्शंस भी थोड़े क्लोज थे जिससे आप एलिमिनेट करके या फिर इस टाइप से नहीं कर सकते, आपको कंप्लीट जो है वो सोल्व ही करना पड़ रहा था। नेक्स्ट आता है इंग्लिश का पोर्शन। तो उसमें जो लैंग्वेज थी या फिर क्वेश्चन तो बहुत लेंथी आ रहे थे। पैराग्राफ की जो लैंग्वेज थी वो भी काफी डिफिकल्ट आई थी, ठीक है। पीक्यूआरएस पैरा जम्बलिंग है वो भी आ रहे हैं, ठीक है, और नरेशन वॉइस भी आ रहे हैं। आप इनको जरूर करो क्योंकि ये आपके फ्री के नंबर हो सकते हैं। उसके बाद जो वो कैब है वो कैब भी अच्छी आई थी, और जो एरर के क्वेश्चंस आए थे वो भी कम से कम 2 या 3 लाइन के आए थे। तो इंग्लिश काफी टफ थी। अगर मैं आपको पूरा कंक्लूड करके बताऊं तो पीवाईक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस थे वो सिर्फ रीजनिंग या फिर मैथ्स में देखे गए थे, क्योंकि मैथ्स जो है वो लेंथी तो पहले भी आती थी। काफी बार सीजीएल के पेपर में ऐसे लेंथी क्वेश्चन या फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मेन जो चीज है वो है जीएस और इंग्लिश की। जीएस और इंग्लिश काफी टफ हो गई है। कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि क्वेश्चंस की लैंग्वेज इतनी टफ है या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है, तो आपको रीड करके और फिर आंसर टिक करने में बहुत टाइम लग जाता है उस चीज में। तो जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम आने वाले दिनों में है, एक चीज कर सकते हो कि आपको अपना माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रखना है। सारी चीजें ठीक है, आपको पहले वाली चीजें दिमाग में रख के अपना एग्जाम बिल्कुल खराब नहीं करना है। एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेरी वेल। इन द एंड मैं आपको ये बताना चाहूँ, अब तक प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना ही फिर जो भी रिव्यूज आते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह एग्जाम हो चुका होगा उनके रिव्यूज से या फिर उनके बताए हुए चीजों से कि हाँ यार ये चीज टफ थी, ये चीज लेंथी थी, या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम था, नहीं होगा इस बार। तो ऐसा बिल्कुल भी सोच कर या फिर ऐसे नेगेटिव थॉट्स के साथ अगर आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम खराब ही होगा। तो आपको अपना माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रखना है। और एक लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगी, जब आप मॉक देते हो तो सिली मिस्टेक्स कर देते हो कि 1-2 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के गलत कर दिए, 1-2 जो है मैथ्स के गलत कर दिए, तो वो चीज आप अभी इस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेपर जो है वो मॉडरेट टू टफ है। तो आप सिली मिस्टेक करके आप अपने मार्क्स कम नहीं कर सकते हो किसी भी हालत में। एग्जाम जो है अपना अच्छे से फ्रेश माइंड से दो, अच्छे माइंडसेट से दो, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा होगा और प्री आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।